अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 11 शव्वालुल मुकर्रम है। 11 शव्वाल ये वो तारीख़ है जिसमें दुनिया भर के इस्लामिक मदरसास, दीनी मदारिस को री ओपन किया जाता है, दोबारा उसको खोला जाता है रमज़ानुल मुबारक के तातीलात के बाद। आइए आज के इस बयान में हम जानेंगे दीनी मदारिस की अहमियत को, इसका सिलसिला आखिर कहाँ जाकर मिलता है। आप अगर तारीख़ इस्लाम का मुताला करते हैं तो आपको पता चलता है कि मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जिस वक्त इमामुल अंबिया सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ इंसानियत को दावत देना शुरू किया, तो उनकी तरबियत के लिए, उनकी तालीम के लिए सबसे पहले आपने अपने मुबारक हाथों से एक मदरसे की बुनियाद डाली जिसका नाम दारे अरकम था। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से शिफ्ट होकर हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के सामने आपने एक चबूतरा बनाया जिसको सुफ़ा कहा जाता था, और वहां पर बाज़ाब्ता एक जमात ऐसी होती थी जो सब कुछ छोड़कर क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल यानी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को सीखने में अपना वक्त गुजारती थी। तो लिहाजा जैसे मसाजिद अल्लाह के घर हैं, दीनी मदारिस ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकानात हैं। आप एक हदीस के जरिए से इस बात को समझ सकते हैं। सरकार एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए, वहां 2 हल्के यानी 2 ग्रुप बैठे हुए थे। एक ग्रुप वो था जो जिक्र और अज़कार में अल्लाह अल्लाह करने में मसरूफ था, दूसरा ग्रुप वो था जो सीखने सिखाने में मसरूफ था। सरकार उस अल्लाह अल्लाह करने वाले ग्रुप में जाकर शामिल नहीं हुए, बल्कि उस ग्रुप में शामिल हुए जो सीखने सिखाने में, तालीम और ताल्लुम में मसरूफ था। एजुकेशन और तालीम की अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम की सबसे पहली आयत इक़रा से शुरू होती है। इसलिए अपने बच्चों को खासकर उलूम से और खासकर उलूम दीनिया से आगाही हासिल करवाना, उन्हें कुरान और सुन्नत से लबरेज करना ये लाजमी और ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का हर इल्म अगरचे के ज़रूरी है, लेकिन उस इल्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि उस इंसान के जाने के साथ ही उसका इल्म भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन दीन का इल्म एक ऐसी चीज़ है जो नस्ल दर नस्ल इंसान को उसका फ़ायदा पहुँचता है। जब तक वो किसी को कुरान पढ़ाएगा, वो जब तक पढ़ने वाला उस कुरान की तिलावत करेगा, इसको भी अल्लाह तबारक व तआला नेकी और अज्र अता फरमाएंगे। खासकर हाफिज कुरान और आलिम दीन हर खानदान में होना जरूरी है, ताकि हाफिज कुरान अपने खानदान वालों के कुरान को सही करवा सके और आलिम दीन इस्लाम की रोशनी में अपने खानदान वालों को आगे बढ़ाने का काम कर सके। तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है, अल्लाह ने अगर आपको एक से ज्यादा औलाद दिया है, जरूर एक बेटे को डॉक्टर बनाएं। हमारे समाज को डॉक्टर्स की जरूरत है। जरूर एक बेटे को बेहतरीन इंजीनियर बनाएं, हमारे समाज को इंजीनियर्स की जरूरत है। जरूर एक बेटे को सिविल सर्विस तक पहुंचाकर IPS और IAS बनाएं, हमारे समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। लेकिन किसी एक बेटे को जरूर हाफिज कुरान भी बनाएं, ताकि वो पूरे खानदान के लिए रहमतों का, बरकतों का और उनको शरीयत के मुताबिक चलाने वाला वो बन सके, और उसकी जिम्मेदारी पूरा खानदान मिलकर उठाएं। आज अफसोस की बात यह है कि दीनी मदारिस को चंदा जमा करने वाला इदारा कहकर बदनाम किया जाता है। हालांकि अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे, जो लोग भी समाजी काम करते हैं, जो भी सोशल वर्क करते हैं, उनको समाज ही अपने चंदा के जरिए से, अपने ताउन के जरिए से उनकी मदद करता है, उनको तनख्वाह देता है। एक आलिम दीन ने एक आलिम दीन के हवाले से बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई। आपको वो बात मैं बताता हूँ कि हमारे एरिया का जो कारपोरेटर होता है, काउंसलर, उसको समाज अपनी चंदे के जरिए से उसको तनख्वाह देता है। हमारे हल्के का, कॉन्स्टिट्यूंसी का जो MLA होता है, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो भी अवामी चंदे के जरिए से मिलती है। हमारे स्टेट का जो CM है, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो अवामी चंदे के जरिए से मिलती है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको जो तनख्वाह मिलती है वो अवामी चंदे से मिलती है। प्रेसिडेंट को भी जो तनख्वाह मिलती है वो भी अवामी चंदे से मिलती है। आपको मालूम है कि हम जो टैक्स पे करते हैं, उसी टैक्स के जरिए से कारपोरेटर को, MLA को, CM को, PM को तनख्वाहें दी जाती हैं। तो वहां कोई ये नहीं कहता कि वो लोग चंदे से पल रहे हैं, उनको चंदे के जरिए से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको कोई नहीं कहता। लेकिन दीनी मदारिस जहां असातिज़ा इंतहाई मामूली तनख्वाहों में अल्लाह उसके रसूल की तालीम को आगे बढ़ाने और उसको फैलाने, समाज को एक बेहतरीन इंसान बनाने का काम अंजाम देते हैं, तो लोग उनको तनकीद का शिकार बनाते हैं। और ये बात भी जानना जरूरी है कि आपके जहन में ये बात आती होगी कि टैक्स पेयर तो हमारे मुल्क में बहुत कम होते हैं, बड़े लोग जिनकी इनकम के
کے ذرائع زیادہ ہیں وہ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اپنی دولت کی کا ٹیکس پے کرنے والے 10% ہوتے ہیں, باقی 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو انڈائریکٹلی روزانہ ٹیکس پے کرتے ہیں. ہمارے دیش کے اندر ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ٹیکس دیتا ہے, مرنے کے بعد قبر میں جانے تک بھی ٹیکس دیتا ہے. آپ اس کو آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خاتون اگر حمل سے ہے, حالت حمل میں جو دوائیاں خواتین استعمال کرتی ہیں وہ دوائیاں انکلوڈڈ ٹیکس کے ساتھ ہوتی ہیں. یا آپ کوئی بھی چیز خریدیے, ماچس کی ڈبی بھی خریدیے, اس پر جو پرائز ہوتا ہے وہاں انکلوڈڈ ٹیکس کا باضابطہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز آپ کو ملی ہے ٹیکس کٹ ہونے کے بعد آپ کو مل رہی ہے. ہر چیز پر ٹیکس لگا ہوتا ہے اور وہی ٹیکس کے پیسے سے بلدیہ کے کارپوریٹر کو, ایم ایل اے کو, سب کو, ایم پی کو, سب کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. وہاں افسوس کا اظہار, تعجب کا اظہار نہیں کیا جاتا. لیکن دینی مدارس جو بغیر حکومت کے تعاون کے صرف مسلمانوں کے پیسوں کے ذریعے سے سماج میں ایک بہترین انسان, ایک ایسا انسان جو کبھی حالات کا شکار ہو کر سوسائڈ نہیں کرتا, ایک ایسا انسان جو کبھی گورنمنٹ پر بوجھ نہیں بنتا. آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مساجد کے ائمہ نے حالات سے تنگ ہو کر روڈ پر بیٹھ کر دھرنا دیا ہو. آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا مدارس کے اساتذہ یا طلبہ اپنے ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے چورستے میں آ کر کسی راستے کو جام کیے ہوں, جبکہ دنیا کے اندر کئی آرگنائزیشن یہ کام انجام دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں, کم سے کم ایک بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین ضرور بنائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حافظ قرآن بنایا, حفظ قرآن سے اس کو مالا مال کیا, اگر وہ بندہ کسی اور ایجوکیٹڈ پرسن کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس بندے نے قرآن کی توہین کی ہے. اتنا بڑا اس کا مقام ہے کہ اس کے والدین کو حافظ قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی. پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب حافظ قرآن کے پیرنٹس کو اتنا بڑا مقام مل رہا ہے تو خود حافظ قرآن کا کیا عالم ہوگا, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک بچے کو اگر حافظ قرآن ضرور بنائیں. اگر کسی وجہ سے اپنے اولاد کو نہیں بنا پا رہے ہیں تو آپ اپنے نزدیکی مدرسے میں جا کر اپنے خرچ سے ایک بچے کی ذمہ داری لے کر اس کو حافظ اور عالم بنائیں تاکہ آپ کی دنیا و آخرت سنور سکے. شکریہ, جزاکم اللہ خیرا.